हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए, और साथ ही में जानेंगे कुछ बेहतरीन स्टॉक जिसमें आप कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो अगर आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो मार्केट आज खुला था फ्लैट, लगभग फ्लैट ही खुला। फ्लैट खुलने के बाद पहले आधे घंटे में जितना मोमेंटम आया उतना मोमेंटम आया, उसके बाद मार्केट पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहा। आज की एक्सपायरी जैसा सोचा था वैसी गई नहीं। आज मतलब पूरा दिन मार्केट ऑप्शन सेलर का रहा। तो कल के लिए अगर देखें तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पैटर्न, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। तो अगर कल मार्केट इसी एरिया में फ्लैट खुलता है, अगर फ्लैट खुलने के बाद 47,800 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 48,100 के आसपास तक का। क्योंकि मार्केट आज पूरा दिन इसी के नीचे ट्रेड किया है तो काफ़ी लोगों का ऐसा होगा 47,800 के आसपास तक काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा होगा। तो एक मोमेंटम तो इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो एक हल्का सा मोमेंटम ऊपर साइड को आएगा, बिग मोमेंटम आने की चांसेस कम है। और मान लेते हैं अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाता है इस एरिया में, अगर मार्केट कल गैप अप खुल गया इस एरिया में तो हमारे लिए जो 48,200 तक का लेवल है ये एक ऊपर साइड रेंज बन जाएगी, और एक 47,800 ये एक रेंज बन जाएगी। तो कल भी अगर मार्केट इस एरिया में खुला तो मार्केट की साइडवेज होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा तब जाके ऊपर साइड मोमेंटम आ सकता है, और अगर गैप डाउन खुल गया तो गैप डाउन खुलेगा तो फिर एक, अगर ये 47,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, एक राउंड लेवल भी है, तो यहाँ पर एक बढ़िया सपोर्ट मार्केट को मिला हुआ है। अगर मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर प्रीवियस स्विंग यहीं पर है। तो 47,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलते ही फर्स्ट हाफ में ब्रेक डाउन करता है तो चांसेस है मार्केट सरवाइव कर लेगा। बट अगर यहाँ फर्स्ट हाफ पूरा मार्केट अगर इस एरिया में मार्केट ने बिता दिया और सेकंड हाफ में ब्रेक डाउन करता है तब एक काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंटम आ सकती है नीचे की साइड को। क्योंकि होता क्या है कि अगर फर्स्ट हाफ में ही मार्केट में नीचे सेलिंग आ जाएगी तो ज़्यादा पोजीशन बनी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट की एक्सपायरी तो आज बैंक निफ्टी की आज ही हो गई है। तो अगर कल फर्स्ट हाफ में यहीं पर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो काफ़ी पोजीशन बन जाएगी इस जगह पर, तो लोगों का स्टॉप लॉस भी इसी जगह पर रहेगा। जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है नीचे की साइड में। अब बात करते हैं निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी भी है। पहले देखते हैं आज कैसा मोमेंटम किया निफ्टी ने। निफ्टी भी फ्लैट खुला, तो फ्लैट खुलने के बाद हाफ आवर में मोमेंटम हुआ, उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहा। और कल के लिए अगर निफ्टी का एनालिसिस करें, अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है या इसी रेंज में खुल जाता है तो ये इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये एक इसके लिए एक सपोर्ट लेवल है 21,500। ये एक राउंड लेवल भी है और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है। कल अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है और आइदर ऊपर साइड या नीचे साइड कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो काफ़ी अच्छे चांस है कि मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अगर ऊपर की साइड को ब्रेकआउट करता है तो इसका टारगेट रहेगा हमारा 21,680 के आसपास तक का, और अगर नीचे ब्रेकडाउन करता है तो इसका टारगेट रहेगा ये गैप फिलिंग के आसपास तक का। जो यहाँ पर आपको लेटेस्ट स्विंग दिख रहा है यहाँ तक का इसका टारगेट रह सकता है। तो निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है कल एक्सपायरी के लिए। मान लेते हैं कल अगर मार्केट गैप अप खुल गया, अगर मार्केट इस एरिया पे खुल जाता है तो ये तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ही करेगा, और ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो चांसेस है मार्केट इस एरिया में अगर रहेगा तो मार्केट साइडवेज ही रहेगा जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट फर्स्ट हाफ में ही कर देता है तो हमारे हाथ से ट्रेड छूट जाएगा, क्योंकि मार्केट क्लोज यहाँ पर हुआ है और हमारा ब्रेकआउट एरिया है 21,680, और ऑलरेडी मार्केट तब तक 150 पॉइंट लगभग ट्रेवल कर चुका होगा। तो इसकी वजह से जो मोमेंटम आना है वो आ नहीं पाएगा ट्रेड जब अगर आप लोगे तो अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो फर्स्ट हाफ में कोई मोमेंटम आने की चांसेस नहीं है। सेकंड हाफ में अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है ऊपर की साइड को, और हमारा टारगेट रहेगा 21,750 के आसपास तक। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है इस एरिया पे तो ये हमारे लिए एक रेंज की तरह काम करेगा। ऊपर साइड में ये बन गई हमारी रेंज रेजिस्टेंस, और नीचे साइड में ये हमारा सपोर्ट। तो कल गैप डाउन खुलने के बाद अगर गैप डाउन खुलते ही ये इसी को डायरेक्ट अगर ब्रेक कर देगा तो मोमेंटम आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर चुका होता है। अगर मोमेंटम आना है तो फर्स्ट हाफ इसको यहीं पर बिताने देना पड़ेगा, क्योंकि
अगर फर्स्ट हाफ यहीं पर बिता देगा तो जो पोजीशंस है, जो और मार्केट में पोजीशंस है वो यहाँ पर बनने लग जाएंगी और उनका स्टॉप लॉस भी इसी एरिया पे रहेगा, क्योंकि स्विंग यहाँ पर एक स्विंग भी है तो इसी एरिया पे लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। तो सेकंड हाफ में मूवमेंट आने की चांसेस बढ़ जाती है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, होप करता हूँ ये अच्छी एक्सपायरी जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज तो अच्छी गई नहीं। तो कल देखते हैं निफ्टी की कैसी एक्सपायरी है। तो अब देखते हैं कुछ इंट्राडे के लिए स्टॉक्स जिसमें आप कल ट्रेड कर सकते हो। तो पहला स्टॉक है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसमें ध्यान से नीचे देखो, यहाँ पर से इसमें बाइंग आई है और इस जगह पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक बुलिश फ्लैग की तरह दिख रहा है। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको एक डबल टॉप पैटर्न भी दिख रहा होगा। तो यानी कि अगर कर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, डबल टॉप मान के चलेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 115 के आसपास तक का। और अगर बाइंग साइड में देखना है तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होती है हमको एंट्री लेनी है और टारगेट रहेगा हमारा, जितनी पोल की हाइट है उतना ही हमारा टारगेट ऊपर की साइड को रहेगा, यानी कि 120 के आसपास तक का हमारा टारगेट रहेगा। तो दूसरा स्टॉक है हमारा HSCL, जिसमें हमको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है। कल अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम एंट्री लेंगे, तो बाय करेंगे हम 334 के ऊपर और हमारा टारगेट रहेगा जो रिसेंट स्विंग है जिसमें आपका टारगेट मिल सकता है 337 से लेकर 338 तक। और अगर सेलिंग की साइड देखना है तो ये 328 का ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये मार्केट को सपोर्ट दे रही है, बट ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमारा टारगेट रहेगा 318 के आसपास तक का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लाइव मार्केट में चार्ट्स के लेवल लगा के देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।